दोस्तों, बहुत बार हमारे जीवन में हमारा जो सामना है किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो मुसीबत में होता है और हमसे मदद की गुहार लगाता है। उसकी मजबूरी को देखते हुए हम उसकी मदद करते हैं। उसकी मजबूरी हम उसकी मदद तो करते हैं और मदद करने के बदले में हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। मजबूर फ़ायदा उठाने के बारे में भी सोचते हैं, ऐसा बहुत बार आपके साथ हुआ होगा, लेकिन किसी की मजबूरी में उसका गलत फ़ायदा उठाना पूरी तरीके से गलत है और कई बार आपको यह मुसीबत में भी डाल सकता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ पैसों की माँग करी और बदले में आपको अपना मोबाइल दे दिया। आप उस वक़्त तो ऐसा लगेगा कि मोबाइल मुझे बहुत सस्ते में मिल गया, बट कीजिए कि आगे जाके आपको मालूम लगे कि वो मोबाइल चोरी का था, जो आप खुद ही मुसीबत में आ सकते हैं। अब ये चीज़ें अगर मोबाइल या छोटे-मोटे सामानों तक सीमित रहती है तो जायज़ है, लेकिन अगर यह चीज़ें अपनी हद पार कर दें तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में जो डाल देते हैं। आज मैं जिस कहानी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है नैनीताल की और कुछ ऐसा ही होता है। एक 17 साल की लड़की है जिसको शायद मालूम नहीं था कि वो किस राह पर है। वो मजबूर थी और उसकी मजबूरी का फ़ायदा तकरीबन 19 लड़के होते हैं जो उनका उठाते हैं। उनका फ़ायदा उठाने के बदले में उन लड़कों को ऐसी सज़ा मिली जो मौत से भी ज़्यादा बदतर है। यह पूरी जो कहानी है, इस पूरी कहानी के पीछे का जो सच है, चलिए इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों तक इसको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंसाफ खान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ डीलर। आज की जो है सच्ची घटना है, यह है नैनीताल के। तो इस पूरे मामले की जो शुरुआत होती है उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के रामनगर के इलाके से। यहाँ पर रामदत्त जोशी करके एक गवर्नमेंट कंबाइंड एंड हॉस्पिटल है। यह बात है अक्टूबर 2024। जब हॉस्पिटल में 2 लड़के आते हैं और वो डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से हम दोनों को ही बिल्कुल सेम सिस्टम आ रहे हैं। बार-बार हमें बुखार चढ़ रहा है, हमारा बुखार उतरने का जो नाम ही नहीं ले रहा है। शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही है और लगातार हमारा वज़न भी कम होता जा रहा है। डॉक्टर उनके सिस्टम को समझते हैं और उन्हें 1 हफ़्ते की दवाई देकर वापस भेज देते हैं और उनको जो हिदायत देते हैं कि अगर 1 हफ़्ते में आराम नहीं मिला तो वापस से हॉस्पिटल आ जाना। 1 हफ़्ते के बाद ये दोनों लड़के फिर से हॉस्पिटल में आते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, इस स्थिति में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। कोई भी आराम, किसी भी दवाई से हम मुझे कोई आराम नहीं मिला है। डॉक्टर इन दोनों लड़कों से कहते हैं कि तुम एक बार अपनी जो ब्लड रिपोर्ट है वो करा लो। हो सकता है कि तुम्हें कोई गंभीर बीमारी हो, जिसका पता सिर्फ ब्लड जांच से ही हो पाएगा। यह दोनों लड़के अपना-अपना जो ब्लड सैंपल देकर चले जाते हैं और अगले दिन ये दोनों रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। तो रिपोर्ट देख कर के दोनों लड़कों के साथ-साथ डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। इन दोनों लड़कों की उम्र महज़ 24 साल थी या 25 साल होगी। ये दोनों लड़कों जो एचआईवी पॉजिटिव थे। जैसे ही इन दोनों लड़कों को इस मालूम चलता है कि यह दोनों एचआईवी पॉजिटिव हैं, तो इनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर इनसे पूछते हैं, क्या वो शादीशुदा हैं? तो ये दोनों कहते हैं कि नहीं, वह अभी शादीशुदा नहीं हैं। वह किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं, क्योंकि देखो एचआईवी फैलाने का जो मुख्य कारण है, वो किसी के द्वारा यूज़ की गई सिरिंज या फिर अगर असुरक्षित जो यौन संबंध होते हैं आप उनसे बनाते हैं तो उससे जो एचआईवी पॉजिटिव हो जाते हैं। इन दोनों लड़कों को समझ नहीं आता, ये डॉक्टर से काउंसलिंग करके अपनी मेडिसिन लेकर चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद इस हॉस्पिटल में लगातार ऐसे पेशेंट हैं वो बढ़ते जाते हैं जिनकी ब्लड रिपोर्ट में वह एचआईवी पॉजिटिव ही आते हैं।
और देखते ही देखते लगभग लगभग 19 से 20 लड़के ऐसे आ जाते हैं इस हॉस्पिटल में जो एचआईवी पॉजिटिव होते हैं। अब इस स्थिति को देखते हुए हॉस्पिटल के जो सीएमओ होते हैं जांच के आदेश देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एचआईवी पॉजिटिव लोगों को पाया जाना कोई आम बात नहीं है। आखिर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। अब जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने आता, अगर वह एचआईवी पॉजिटिव पाया जा रहा था तो उससे यह पूछा जा रहा था क्या उसने किसी के साथ असुरक्षित जो यौन संबंध बनाए हैं। और इसी पूछताछ में सामने एक बात आती है, जितने भी लड़के इस अस्पताल में एचआईवी पॉजिटिव आते हैं उसमें से जो तकरीबन तकरीबन 19 लड़कों ने एक ही 17 साल की जो लड़की के साथ में असुरक्षित यौन संबंध बनाए थे। जैसे ही डॉक्टर्स को यह मालूम चलता है कि एक 17 साल की लड़की के साथ तकरीबन 19 लड़कों को शारीरिक संबंध बनाया है और 19 के 19 एचआईवी पॉजिटिव हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स है जो तुरंत के तुरंत नज़दीकी थाने यानी पुलिस को सूचना दे देते हैं। अब इस जो कहानी की जो गहराई में जब जाया जाता है तो उस लड़की के बारे में जो पुलिस को मालूम चल जाता है, दरअसल यह एक गरीब परिवार की रहने वाली महज 17 साल की लड़की थी और इस लड़की को एक ऐसी लत थी कि यानी कि उसमें जो नशे की लत थी, जिसके चलते अक्सर उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी और इन्हीं पैसों की जो ज़रूरत के दूर करने के लिए वो अलग अलग मर्दों से जो संपर्क करती थी, उनसे पैसे मांगती थी और पैसे लेने के बदले अपना जो जिस्म फरोख्त करती थी। क्योंकि ये जो लड़की को इतनी बुरी आदत हो चुकी थी, इसे सही गलत का अंदाज़ा ही नहीं था और यह लड़की पहले से ही एचआईवी पॉजिटिव थी। अब ऐसे करते करते उन्हें 3 से 4 महीनों के अंतराल में करीब इस लड़की ने महज 20 से 25 युवकों के संपर्क में आई थी और संबंध बनाया था, जिनमें से 19 लड़के थे जो एचआईवी पॉजिटिव पाए जाते हैं। रामदत्त जोशी हॉस्पिटल में जो पूरे पुलिस को अब समझ आ चुका था, पुलिस ने उन 19 युवकों से संपर्क किया और उनसे जब काउंसलिंग की गई, उनसे जब यानी गहराई में पूछताछ की गई तो उन्होंने यह बात कबूल की कि उस 17 साल की लड़की से उन्होंने क्या शारीरिक संबंध बनाए थे, बदले में उसे कुछ पैसे भी दिए होंगे। इस लड़की की जब रिपोर्ट कराई जाती है तो एचआईवी पॉजिटिव पाए जाते हैं और वो 19 लड़कों पहले से ही एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे। यह मामला तो पुलिस को मालूम चल चुका था, लेकिन इसके बाद भी जो पुलिस को लगातार एचआईवी के मामले सामने आ रहे थे और 3 से 4 महीनों के अंदर टोटल 45 से 50 ऐसे मामले नैनीताल के रामनगर में पाए जाते हैं, जिसमें से 30 पुरुष और 15 महिलाएं शामिल थी। अब सवाल यह उठता है कि पुरुषों ने तो चलो उस लड़की के साथ जो संबंध बनाए थे उन्हें एचआईवी पॉजिटिव हुआ, लेकिन महिलाओं को कैसे हुआ? तो जिन युवकों ने महज 17 साल की लड़की के साथ जो संबंध बनाए थे उनमें से कुछ शादीशुदा भी थे, जिन्होंने बाद में अपनी जो धर्मपत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वो भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाती हैं। अब पूरा मामला है जो साफ हो चुका था। मामला एक माइनर लड़की के साथ दुष्कर्म का था, तो उन 19 लड़कों को भी जो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाद में जाकर उनसे कुछ कार्रवाई की गई और 17 साल की लड़कियों को बाल सुधार गृह में भेजा गया और उसका इलाज भी वहां पर किया गया। ये अक्टूबर 2024 का मामला है और जो न्यूज़ चैनल्स में ऐसी खबरें अक्सर दिखाई नहीं जाती, लेकिन आप तक यह खबर पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि कई बार किसी की मजबूरी का जो गलत फ़ायदा हम उठा लेते हैं और जिसके बदले हमें बहुत ज़्यादा जो नुकसान होता है और बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती है।
तो 19 से 20 लड़कों में पाए गए, उनमें से लड़कियां भी जो मजबूरी का फ़ायदा उठाया, उसने नशे की लत थी, उसे पैसे की ज़रूरत थी, ये उसे पैसे तो देते थे लेकिन बदले में उसके साथ बहुत ही घिनौनी और शर्मिंदगी भरी हरकतें करते थे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था और आपने हमारी इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख ली होगी कि किसी भी अनजान औरत, लड़की या फिर जिसकी भी आप मदद करना चाहते हैं तो बिना किसी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाए ही आपको मदद करनी है, और नहीं तो फिर आपको पता है कि अंजाम सामने वाला कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो है जो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपसे फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में कल इसी वक्त। तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा।